Today we will discuss about algebraic identities. So the topic for today is algebraic identities. हमने इससे पहले क्लास 8 तक algebraic identities से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए हैं. क्लास 9th में उसके एडिशन में कुछ और आइडेंटिटीज़ भी हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज जिन आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे उन्हें हम एक बार लिख लेते हैं. सो फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सेकेंड a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. थर्ड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b. नेक्स्ट x प्लस a इंटू x प्लस b is equal to x square plus a plus b x plus ab and a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. आज हम इन्हीं आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि इनका नाम है आइडेंटिटीज़ मीन्स आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अगर इनकी इस आइडेंटिटी की दोनों साइड में पुट करोगे तो आंसर हमेशा इक्वल आएगा. नाउ हम इन आइडेंटिटीज़ को डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करके समझेंगे. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 5. आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यूजिंग आइडेंटिटी. सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इन सभी 5 आइडेंटिटीज़ में से कौन सी आइडेंटिटी का आप यूज़ करोगे. जैसे आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म 3x और 3x वो सेम है, लेकिन नेक्स्ट टर्म वो डिफरेंट है. तो इन सभी आइडेंटिटीज़ में आइडेंटिटी नंबर 4 x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसमें भी फर्स्ट टर्म सेम है और सेकेंड टर्म डिफरेंट है. तो इस क्वेश्चन के लिए हम फोर्थ आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट ब्रैकेट 3x प्लस 4, सेकेंड ब्रैकेट -5, इसको आप प्लस -5 इस तरह से लिख सकते हो. अब इसको आप फोर्थ आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कीजिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. ये आइडेंटिटी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो x प्लस ए एंड x प्लस बी, x इक्वल्स टू 3x, a इक्वल्स टू 4 एंड b इज़ इक्वल टू -5. आप इन सभी वैल्यूज़ x, a और b की वैल्यूज़ को इस एक्सपेंशन में पुट करेंगे. सबसे पहले x स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर प्लस a प्लस b 4 -5 इंटू x प्लस ए बी 4 मल्टीप्लाई बाय -5 9x स्क्वायर 4 -5 -1 इंटू 3x -20 और 9x स्क्वायर -3x -20. इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो. नाउ सेकेंड क्वेश्चन y स्क्वायर प्लस 3/2 एंड y स्क्वायर -3/2. आपको इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी का यूज़ करके. अगेन सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ आप करोगे. इन दोनों
ब्रैकेट्स में टर्म सेम है y² एंड 3/2, लेकिन दोनों में साइन का डिफरेंस है। तो आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। जैसे आप ये देख रहे हो, इन दोनों ही ब्रैकेट्स में टर्म सेम है, बस उनमें साइन का डिफरेंस है। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो a + b एंड a - b, सो a इक्वल्स टू y² एंड b इक्वल्स टू 3/2। ये a और b की वैल्यूज़ आप राइट हैंड साइड में पुट करोगे। a² मीन्स a² - b², y² होल स्क्वायर इक्वल्स टू y⁴ माइनस 3/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 95 मल्टीप्लाई बाय 96। आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक्चुअली इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको इनको आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे कि 95 को आप 100 - 5 लिख सकते हो और 96 को आप 100 - 4 लिख सकते हो। अगेन अब इसमें दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म वो डिफरेंट है। दिस मीन्स आइडेंटिटी नंबर 4 x + a एंड x + b, इसका हम यूज़ करेंगे। जब आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से कंपेयर करते हो तो x + a, तो x की वैल्यू 100 के इक्वल आएगी एंड a इक्वल्स टू -5 एंड b इक्वल्स टू -4। ये x, a और b की वैल्यूज़ हम इस एक्सपेंशन में पुट करेंगे। सबसे पहले x² मीन्स 100² प्लस a + b -5 - 4 इंटू x एंड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 100 प्लस a इंटू b -5 मल्टीप्लाई बाय -4। स्क्वायर ऑफ 100 इक्वल्स टू 10,000, -5 - 4 इक्वल्स टू -9 एंड -9 इंटू 100 इक्वल्स टू -900 एंड -5 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल्स टू +20। 10,000 - 900 इक्वल्स टू 9,100 प्लस 20 इक्वल्स टू 9,120। तो हम आइडेंटिटी का यूज़ करके किन्हीं भी दो नंबर्स को विदाउट उनको एक्चुअली मल्टीप्लाई करे बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4y² - 4y + 1। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। सो फैक्टराइजेशन करने के लिए 4y², इसको आप 2y होल स्क्वायर लिख सकते हो और 1 को आप 1² लिख सकते हो। और जो मिडल टर्म है -4y, इसको आप -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म है 2y और सेकंड ब्रैकेट में टर्म है 1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 इंटू 2y इंटू 1 -4y के इक्वल आता है। दिस मीन्स अब ये आइडेंटिटी कौन सी है, a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये एक्सपेंशन किसकी होती है, a - b होल स्क्वायर। दिस मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2y - 1 होल स्क्वायर, और हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। दिस मीन्स 2y - 1 होल स्क्वायर है, इसे हम 2 टाइम्स लिख देंगे। तो 4y² - 4y + 1, इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, 2y - 1 इंटू 2y - 1। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, x² - y² अपॉन 100। इस पॉलिनोमियल को भी आपको फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। फर्स्ट टर्म x² को आप x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और सेकेंड टर्म y² अपॉन 100, ये y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। जैसे आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप y का स्क्वायर करते हो तो y² आता है, और अगर आप 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। अब
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस मीन्स इसमें आइडेंटिटी नंबर थर्ड ये यूज़ होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू y/10, और इसकी एक्सपेंशन किसके इक्वल होती है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, मीन्स x प्लस y/10 एंड x माइनस y/10। तो ये इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। आपको इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है यूजिंग आइडेंटिटी। अब इसमें 3 टर्म्स हैं, तो हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, एंड दिस इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सबसे पहले आप इस आइडेंटिटी को और इस क्वेश्चन को कंपेयर करके देखिए। a इक्वल्स टू 3a, b इक्वल्स टू माइनस 7b एंड c इक्वल्स टू माइनस c। तो ये वैल्यूज़ हम इस एक्सपेंशन में पुट करेंगे। a स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 इंटू माइनस c मल्टीप्लाई बाय 3a। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू माइनस 7 माइनस 42ab माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 7 14bc एंड माइनस 2 इंटू 3 6ca। तो इस तरह से हम a प्लस बी प्लस सी का आइडेंटिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी। अब हम इसी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का यूज़ करके एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। मीन्स जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड किया था हमने, ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आई थी। इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हमें उसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले 2x स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y स्क्वायर को आप y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और 8 अगर आप 2 अंडर रूट 2 को 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 इंटू 2 4, विदाउट स्क्वायर रूट की टर्म विदाउट स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगी, और स्क्वायर रूट की टर्म स्क्वायर रूट से, और स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। दिस मीन्स 2 रूट 2 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आएगा। तो 8z स्क्वायर को हम 2 रूट 2z होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इस एक्सपेंडेड फॉर्म में नेगेटिव टर्म्स कौन सी है, ऐसी टर्म्स जिनके साथ माइनस का साइन है, जैसे माइनस 2 रूट 2 xy एंड माइनस 8xz। इन दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन है। इन दोनों में वेरिएबल्स हैं xy एंड xz। xy और xz में कॉमन वेरिएबल x है, तो इन तीनों में जो x की टर्म है उसके साथ आप माइनस का साइन, नेगेटिव साइन लगा दोगे। तो यहाँ पे आप माइनस रूट 2x माइनस का साइन लगाओगे। अब आप
फर्स्ट टर्म -√2x का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म y का होल स्क्वायर, थर्ड टर्म वो 2√2z का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट फोर्थ टर्म को आप एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हो, 2 फर्स्ट ब्रैकेट -√2x और सेकेंड ब्रैकेट y। आप मल्टीप्लाई करके देखिए -2√2xy, यही वाली टर्म आ रही है। नेक्स्ट टर्म को आप इस तरह से एक्सपेंड कीजिए, 2 × y × 2√2z। आप इसको भी मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, 2 × 2 4√2yz, ये वाली टर्म आ गई। अब लास्ट टर्म 2 × 2√2z × -√2x। आप इसको भी चेक कीजिए, 2 × 2 4, √2 × √2, पहले आपने 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4, √2 × √2 2, 8, तो प्लस माइनस माइनस, दिस मीन्स -8xz। अब आप ये एक्सपेंशन चेक कीजिए, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये a + b + c होल स्क्वायर उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो आप इसको लिख दोगे -√2x + y + 2√2z होल स्क्वायर। तो इसकी फैक्टराइजेशन -√2x + y + 2√2z, इसको आप 2 टाइम्स लिख दोगे क्योंकि पावर में 2 है, 2√2z। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इसके अलावा क्लास 9th में हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज़ भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं इन आइडेंटिटीज़ के बेस पे आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।